जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक आपको बाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा, जिसके चोंच में या पैर में दूर से देखने पर यही समझ में आता है कि एक झंडा दिखाई दे रहा है, धार्मिक झंडा है। और ये जो आप गुंबद देख रहे हैं ये दरअसल पूरी जगन्नाथ मंदिर यानी प्रभु जगन्नाथ मंदिर का ये दिव्य भव्य मंदिर है। और इसके टॉप पर गुंबद पर सुदर्शन चक्र में जो झंडा हर रोज जो ध्वज लगाया जाता है, ये वही ध्वज बताया जा रहा है जो ये बाज या चील जो भी पक्षी है इसके पंजे में आपको साथ में ये उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब भी इस तरीके की घटना यहाँ पर होती है, ध्वज के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या फिर ये नहीं बदला जाता है या इस तरीके की कोई घटना हो जाती, इसके बाद उड़ीसा में बहुत बड़े अनहोनी की तरफ ये आशंका करती है। और इसके पहले जब जब ऐसा हुआ है तब तब देखा गया है। वो क्या बातें थी वो हम आपको बताने वाले, लेकिन पहले देखिए मंदिर का ये गुंबद आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊंचा ये गुंबद है। हर रोज़ इस गुंबद पर बाकायदा चढ़कर इस ध्वज को बदला जाता है। ऊपर सुदर्शन चक्र है भगवान का। और अचानक से जो तस्वीर कल वायरल हुई उसमें आप देख सकते हैं कि एक बाज यहाँ पर जिसके पंजे या मुंह में ये ध्वज फंसा हुआ है या ये लेकर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पूरे गुंबद के एक दो चक्कर लगाने के बाद यहाँ से ओझल हो जाता है। ये तस्वीर वाकई में हैरान करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस बात को लेकर आशंका ज़्यादा बलवती होती दिखाई दे रही है। डर इस बात को लेकर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे इसके पहले रहस्य ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि पूरी मंदिर पर जो ध्वज फहराता है असल में वो ऐसे भी विज्ञान को चुनौती देता है। होता क्या है कि जिस दिशा में हवा बहती है उसके विपरीत ये झंडा हमेशा फहरता है, उसी दिशा में आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। मंदिर का चमत्कार कहिए या जो भी, कि मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो मंदिर के अंदर आपको जो समुद्र, यहाँ से जो समंदर की दूरी है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की होगी, वहाँ से जो लहरों की आवाज़ आती है वो मंदिर के गर्भगृह में आपको सुनाई देगी। लेकिन मंदिर के गेट पर आएंगे, मंदिर परिसर के बाहर जाएंगे तो आपको कहीं भी ये सुनाई नहीं देगा। ऐसा कैसे आखिर हो जाता है? लेकिन असल में इस झंडे को लेकर जो रहस्य है वो भी बड़ा चमत्कारी है। और जो मंदिर पुजारियों की तरफ से अब तक बताया गया है वो क्या है? दरअसल ये कहा गया है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि ये जो ध्वज है वो मंदिर के सबसे टॉप पर होता है, लेकिन हवा के विपरीत ये हमेशा उड़ता रहता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज रोज़ बदला जाता है। मान्यता है कि जिस दिन ये ध्वज किसी कारण से नहीं बदला जाएगा ये स्थान आने वाले 18 सालों तक बंद हो जाएगा। और अगर इसी बीच मंदिर के कपाट किसी ने खोल दिए तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। ये मान्यता लोगों को आश्चर्यचकित करती है। और इसीलिए दरअसल ये जो घटना घटी है इसके बाद वहाँ के लोग थोड़े डरे सहमे हैं। इन सब के अलावा जो इस पूरे गुंबद की ऊंचाई है वो करीब 45 मंजिल के आसपास बताई जाती है। आप सोचिए कि इतने ऊपर रोज़ चढ़कर इस झंडे को रोज़ बदला जाता है, चेंज किया जाता है। और ये एक बड़ा काम होता है, क्योंकि इसके पीछे भी कारण बताया जाता है कि एक बार एक भक्त के सपने में ये देखा था उसने कि भगवान जगन्नाथ का झंडा फट गया। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने झंडे को देखा तो वाकई में वो फटे हुए स्थिति में पाया गया था। उसके बाद ये फैसला किया गया था कि हर रोज़ अब मंदिर के इस झंडे को चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा। और उसके बाद दरअसल ये परंपरा शुरू हुई थी। तो आप सोचिए कि 3-4 जो रहस्य हैं वो अपने आप में हैरान करते हैं। लेकिन दुनिया इस वक्त इस बात को लेकर परेशान है। हालांकि ये नो फ्लाइंग जोन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वे ऑफ बंगाल का हिस्सा है। और इन सब के अलावा यहाँ से जो जहाज़ जाते हैं ऊपर से वो कहा जाता है कि वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। उसका कारण वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। लेकिन झंडा जो विपरीत दिशा में यहाँ पर लहरता हुआ दिखाई देता है ये अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाता है, जिसको अब तक किसी साइंटिस्ट ने एक तरह से इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए कि मंदिर के गुंबद के चारों तरफ ये घूमता हुआ चील या बाज जो पक्षी है वो दिखाई दे रहा है। इसके पैर में ये बाकायदा ध्वज है जो फंसा हुआ दिखाई दे रहा। और ये वही गुंबद के ऊपर का ध्वज है जिसको सुबह लगाया गया था। अब चिंताएं लोगों के मन में ये, हालांकि पुजारी की तरफ से क्या कहा गया है ज़रा ये भी आप सुन लीजिए। तो पुजारी ने ये कहा है कि इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है। 2020 में दरअसल हुआ क्या था कि मंदिर के गुंबद पर जो झंडा लगाया गया था, उड़ीसा का ये हिस्सा भुवनेश्वर आपको बता दें कि समंदर का किनारा है, वे ऑफ बंगाल के बिल्कुल करीब है। और अमूमन यहाँ पर आंधी तूफान बार बार आते रहते हैं। 2020 में ऐसी घटना घटी थी जब जो थंडरिंग थी यानी बिजली कड़की और बिजली सीधे आकर मंदिर के गुंबद पर गिरी थी, जिसके बाद मंदिर के झंडे पर आग लग गई थी। उसके बाद दुनिया में क्या हुआ? दुनिया में कोविड जैसी महामारी आई।
भयानक भीषण त्रासदी दुनिया ने झेली। उसके बाद 2020 के बाद कहा जाता है कि अब 2020 में कोविड लोगों ने देख लिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि उस थंडरिंग की वजह से जो पावे थे, मंदिर का जो पिलर है उसमें दरारें आ गई थी। उसका लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, सत्ता उनके हाथ से चली गई। इसके बाद अब ये तीसरी घटना है जब ध्वज को किसी तरीके से यहाँ छेड़ा गया है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इस पक्षी की तरफ से ध्वज वहां से उखाड़ दिया गया और लेकर अपने साथ यह पक्षी चला गया। हालांकि पुजारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे कोई अनहोनी नहीं होगी, लेकिन जो लोग हैं, जो आसपास लोग बसे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब जब ध्वज के साथ खिलवाड़ हुआ है, ध्वज डिस्टर्ब हुआ है या कोई घटना मंदिर के साथ घटी है, उसके बाद कुछ न कुछ विनाश की तरह देखा गया है। महामारी आई है या फिर बड़ा नुकसान कोई न कोई राज्य को हुआ है। क्या इस घटना के बाद ये माना जा सकता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये सच हो सकती हैं? हालांकि ये देखिए, पक्षी पर किसी का वश नहीं चलता है। गुंबद पर ये झंडा होता है, कभी ढीला कभी टाइट बनता है, और उसके पंजे में अगर फंस गया वहां से लेकर वो चला गया। लेकिन जो आस्था है, जो मान्यताएं हैं, वो बहुत कुछ कहती हैं, और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही, वायरल हो रही। लोग ये कह रहे हैं कि ये शुभ संकेत देने वाली तस्वीरें नहीं है। आपके मन में क्या लगता है? अगर आप भी कभी पूरी दर्शन करने गए होंगे तो आपने भी वहां बारीकी से देखा होगा, उस झंडे को देखा होगा, सुदर्शन चक्र को देखा होगा, महाप्रभु के दर्शन किए होंगे, वहां के जो क्लाइमेटिक परिस्थितियां हैं उसको भी समझा होगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये डरने वाली बात है या फिर इत्तेफाकन ऐसा हो सकता है? लिखिएगा ज़रूर और बने रहिए लाइव टाइम के साथ।